आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड की आदिवासी संस्कृति पर डॉक्यूमेंट्री बनाएगी जेमेका की टीम। इन चीजों को दिखाया जाएगा प्रमुख रूप से झारखंड की आदिवासी संस्कृति एवं परंपरा, प्राकृतिक सौंदर्य, महिला सशक्तिकरण, कृषि स्वयं सहायता समूह प्रणाली आदि पर आधारित डॉक्यूमेंट्री जमेका में दिखाई जाएगी। जमेका से आई 2 सदस्यीय टीम ने झारखंड के खूंटी व रांची जिले का दौरा किया और पर्यटन स्थलों, आदिवासियों की संस्कृति व उनकी परंपरा, स्वयं सहायता समूह की महिला की कार्य प्रणाली की जानकारी ली। जमेका से आई टीम में कैरोला फ्रांसिस और अर्लो फेडरल शामिल है। दोनों जमेका की जनसंपर्क प्रणाली PBCJ के सदस्य हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कांस्टेबल पदों पर बम्पर भर्ती, 10वीं पास करें अप्लाई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC ने एक्साइज कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 25 फरवरी से 26 मार्च तक आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ध्यान दें कि भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 26 मार्च 2022 है। कुल 583 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें 237 पद अनारक्षित है। वहीं 148 पद ST, 57 पद SC, 50 पद OBC, 32 BC एवं 59 पद 50 पद EBC, 32 BC एवं 59 पद OBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो युवक की मौत के बाद झारखंड में बवाल। झारखंड के हजारीबाग में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया था। इस दौरान एक 17 वर्षीय युवक की मौत हो जाने से हिंसा भड़क उठी है। माहौल को काबू करने और अफवाहों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह और कोडरमा में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। इन 4 जिलों में झारखंड सरकार ने हालात को सामान्य करने के लिए पुलिस की तैनाती कर दी है। लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में जमकर मारपीट, 6 लोग हुए घायल। झारखंड में बीते 2 दिनों से प्रतिमा विसर्जन के दौरान मारपीट की घटना सामने आ रही है। सबसे अधिक बवाल झारखंड के हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह और चतरा जिले में देखने को मिला, जिस वजह से राज्य सरकार के निर्देशानुसार इन चारों जिलों में इंटरनेट सेवा अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। इस बीच झारखंड के धनबाद जिले में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प का मामला सामने आया है, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि पहले तो दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, फिर यह विवाद धीरे धीरे मारपीट में बदल गई। लोग पुलिस के सामने भी मारपीट करने में पीछे नहीं रहे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में नहीं होगी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति, निर्देश जारी, जाने वजह। झारखंड में तत्काल प्रभाव से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि राज्य में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति को रद्द करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने का आदेश देते हुए कहा है, सभी जिलों के उपायुक्त सुनिश्चित करें कि उनके जिले में फिलहाल शिक्षकों को किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में न लगाए जाए। वहीं मुख्य सचिव ने भी पूर्व में इससे जुड़े जो निर्देश दिए थे उनका भी सख्ती से अनुपालन कराया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट ने BAU में संविदा पर कार्यरत सभी सहायक प्रोफेसर को काम करने की दी अनुमति। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत में सोमवार को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि उक्त याचिका पर अंतिम फैसला आने तक उन लोगों से भी काम लिया जाए जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसके बाद अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। बता दें कि डॉक्टर संजीत कुमार सहित 13 अन्य सहायक प्रोफेसर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जबकि BAU में 27 सहायक प्रोफेसर संविदा पर काम कर रहे हैं। वर्तमान में सभी की संविदा पर कार्य करने की अवधि समाप्त हो गई है, लेकिन 14 लोगों से काम लिया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में सिमडेगा के पर्यटन स्थलों का होगा सृजन, पर्यटकों को करेगा आकर्षित, आजीविका भी सशक्त। सिमडेगा स्थित केला घाट, धनगद्दी, कोतुंगा धाम जैसे पर्यटन स्थलों को दिया गया नया स्वरूप न सिर्फ पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, बल्कि स्थानीय लोगों की आजीविका भी सशक्त हो रही है। यहाँ की मनोरम प्रकृति छटा पर्यटकों का मन मोह रही है। यही नहीं, इन पर्यटन स्थलों को पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधा से आच्छादित किया गया है।
जिसमें पर्यटकों की संख्या में प्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है। वर्षों से अपेक्षित सिमडेगा के पर्यटन स्थलों को संवारने का कार्य पिछले 1 वर्ष से किया जा रहा है। जिला पर्यटन संवर्धन समिति के माध्यम से जिले के वैसे पर्यटक स्थल जहां पर्यटकों का आना लगा रहता है, उसे चिन्हित करते हुए विकास के कार्य हो रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो संघर्ष के दौरान किशोर की मौत के बाद हालात तनावपूर्ण, बीजेपी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। झारखंड के हजारीबाग जिले में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प में एक किशोर की मौत के बाद उग्र भीड़ ने 6 वाहनों में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने किशोर के परिवार के लिए 5 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति तथा उनकी मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर भीड़ हिंसा कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग करते हुए बरही जी रोड के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 2 को जाम कर दिया। हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक मनोज रतन छोटे ने बताया कि बरही थाना क्षेत्र के करियाडपुर गाँव में रविवार शाम को सरस्वती पूजा के बाद विसर्जन समारोह के दौरान कथित हमले में रुपेश कुमार पांडे की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक ने कहा, कई अज्ञात व्यक्तियों के अलावा 27 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब तक 4 गिरफ्तारियां की गई है और अन्य को ढूंढा जा रहा है। बरही में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई गई है। इस बीच भाजपा उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सभी बदमाशों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की और आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार में ऐसी घटनाएं कई गुना बढ़ गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव बरी, लेकिन पत्नी निर्मला देवी को हुई सजा। अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने चिरूडी कफन सत्याग्रह के एक अन्य मामले में साक्ष्य के अभाव में योगेंद्र साव को रिहा कर दिया, जबकि पूर्व विधायक निर्मला देवी और एक अन्य आरोपी मंटू सोनी को दोषी धारा 341 में दोषी पाते हुए 1 महीना की सजा सुनाई। मामला हजारीबाग जिले के बड़का गांव थाना क्षेत्र के चिरूडी में एनटीपीसी के पकरी बरवाडी परियोजना के खिलाफ कफन सत्याग्रह आंदोलन का है। एनटीपीसी के तत्कालीन जीएमटी गोपाल कृष्णा के बयान पर बड़का गांव थाना कांड संख्या 226/16 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, बड़का गांव के पूर्व विधायक निर्मला देवी और मंटू सोनी को आरोपी बनाया गया था। सभी पर मजमा लगाकर एनटीपीसी के सावेल मशीन को रोककर चालक के साथ मारपीट धमकी देने का आरोप था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विसर्जन जुलूस में बवाल, लाठी डंडे से पुलिस को पीटा, 4 गिरफ्तार। झारखंड में गिरिडीह के बाद रांची से भी सरस्वती पूजा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान हंगामा बवाल की खबर है। कांके के वेटनरी कॉलेज के समीप रिंग रोड पर सरस्वती प्रतिमा विसर्जन में शामिल हुए लोगों ने रविवार रात सड़क जाम कर जमकर बवाल किया। जाम हटाने पहुंची पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस कर्मियों को खदेड़कर लाठी डंडे से पीटा। इस दौरान पिस्टल छीनने का भी प्रयास किया गया। इसके बाद वर्दी फाड़कर पैसे भी लूट लिए। हमले में कांके थाना के एसआई अभिजीत रंजन समेत कई पुलिस कर्मियों को चोटें आई है। सूचना के बाद अतिरिक्त पुलिसकर्मी पहुंचे और लाठियां चटकाई, तब लोग शांत हुए। इस दौरान इस इलाके में घंटों अफरा तफरी मची रही। इस मामले में अभिजीत के बयान पर 7 बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव के लिए रद्द, जानिए क्या है कारण। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने का आदेश दिया है। उन्होंने इसे लेकर सभी उपायुक्तों को पत्र भेजकर इसे सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही मुख्य सचिव द्वारा इसे लेकर पूर्व में जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं। सचिव ने कहा है कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति गैर शैक्षणिक कार्यों में कर दी जाती है, यहाँ तक कि इस पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से स्वीकृति भी नहीं ली जाती। दूसरी तरफ स्कूलों में शिक्षकों के कमी से विद्यार्थियों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उनके अनुसार शिक्षकों की गैर शैक्षणिक कार्यों में प्रतिनियुक्ति छात्र हित के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुचित एवं अव्यवहारिक है। सभी विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियां समय पर तथा गुणवत्तापूर्ण पूरी हो, इसके लिए स्कूलों में सभी शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य है। उन्होंने सभी शिक्षकों की ऐसी प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द करने के निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में अलग अलग दिन होगी मैट्रिक व इंटर की परीक्षा। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के आयोजन को लेकर संशय खत्म हो गया है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल को निर्देश दे दिया है कि एक ही टर्म में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा लें। शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने जैक के सचिव
महीप कुमार सिंह को सोमवार को इसका पत्र भेज दिया है। अब जैक जल्द ही परीक्षा की तारीख घोषित करेगा। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा इस बार अलग अलग दिन होगी। शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने स्पष्ट किया है कि आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के 17 जिलों में 1ली से 12वीं और 7 जिलों में 9वीं से 12वीं के स्कूल संचालन की अनुमति दी है। इसका संबंधित जिलों में पालन किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य में कल से फिर बारिश के आसार, 9 फरवरी तक रहेगा असर। झारखंड में बुधवार से फिर से 2 दिन तक बारिश की संभावना है। बुधवार को उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बनने वाला साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय हो जाएगा। इसका असर 9 फरवरी को झारखंड में दिखाई पड़ने लगेगा। 9 फरवरी को दोपहर के बाद मौसम में बदलाव होगा। आसमान में बरसने वाले बादल छाने लगेंगे। इसी दिन राज्य के उत्तरी भाग में गढ़वा से लेकर साहिबगंज के बीच और बिहार की सीमा से सटे इलाके समेत मध्य भाग के रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग और गुमला जिला में कहीं हल्की और कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। मौसम में बदलाव के दूसरे दिन 10 फरवरी को राज्य के उत्तरी एवं मध्य के अलावा दक्षिण पूर्वी भाग में कहीं कहीं मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ मध्यम दर्जे की बारिश होगी। 9 और 10 फरवरी को तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। वहीं 11 से मौसम शुष्क रहेगा।